ना उधर लाइट का कोई इंतज़ाम होता है, ना कोई इधर पानी का इंतज़ाम होता है। गधे कुत्ते कब्रों की बेहरमती कर रहे होते हैं। शहरियों के मसाइल को उजागर करने के लिए अब तक न्यूज़ लाया खुसूसी प्रोग्राम आवाम तक, और मैं हूं सांगड़ से आपका जाना पहचाना मेज़बान मुनव्वर शाहीन। आज हम बात करेंगे उस मुकाम की जहां पर हर मुसलमान को मरने के बाद जो है क़यामत तक गहरी नींद सोना है। जी बिल्कुल, मैं कब्रिस्तान की ही बात कर रहा हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं सांगड़ के मरकजी 100 साल कदीमी कब्रिस्तान में। मैं इस हवाले से बताता चलूँगा कि ये कब्रिस्तान जो है 16 एकड़ से ज़ायद ज़मीन पर मुश्तमिल है, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि इस कब्रिस्तान की तकरीबन 12 एकड़ पर जो है कब्जा माफिया काबिज हो चुकी है, और कब्जा माफिया ने बड़े बड़े आलीशान मकान और दुकानें बना ली हैं, और अब सिर्फ कब्रिस्तान की 5 एकड़ ज़मीन ज़ेर इस्तेमाल है। शहरियों की जानिब से होने वाले कब्जे के बाद कब्रिस्तान में मुर्दों के दफन करने के लिए जो है जगह मौजूद नहीं है। इसी हवाले से हम बात करेंगे मरकजी कब्रिस्तान की इंतज़ामिया से और शहरियों से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। हमारे साथ यहाँ पर सराफा यूनियन के सदर राना मोहम्मद यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं कब्रिस्तान के हवाले से। सर, क्या कहेंगे कब्रिस्तान के हवाले से? इतनी ज़मीन जो है ना काबिज हो चुकी है, वहाँ पर मुर्दे जो है दफन करने की जगह मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया सांगड़ के हवाले से। और सांगड़ के अंदर अभी जो कब्रिस्तान की भी वसी कब्रिस्तान की ज़रूरत है। जिस तरह हमारे डीसी साहब ने सांगड़ शहर के अंदर इंक्रोचमेंट के हवाले से कार्रवाई करी और लोगों को जो दुकानों को उनके जो पीछे किया, इसी तरह हमारे कब्रिस्तान के अंदर भी बहुत सख्त ज़रूरत है। इस वक्त सांगड़ शहर की आबादी के हिसाब से बहुत ज़्यादा वसी आबादी हो चुकी है। उस हिसाब से हमारे सांगड़ की कब्रिस्तान की ज़मीन जो है वो छोटी पड़ी हुई है, पड़ी है। ज़मीन तो जो गवर्नमेंट ने इशू की थी उसके हिसाब से बहुत सारी है, लेकिन उसके ऊपर कब्ज़ा माफिया बहुत काबिज़ है। उसके ऊपर हमारे शहर की इंतज़ामिया कई बार डीसी साहब के पास गई, उनसे मुतालबात किए कि हमें ये ज़मीन जो है वागदार छुड़ाई जाए, लोग जो उस पर कब्जा करके बैठे हैं। तो इस हिसाब से डीसी साहब से भी गुजारिश है कि जहां आप दूसरी कार्रवाई कर रहे हैं, ये भी जो एक खिदमत खल्क का शोबा है और खिदमत के खल्क के हिसाब से इसको करना चाहिए। डीसी साहब को इस पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। अगर डीसी साहब इसको खाली नहीं कराएंगे तो फिर और कौन से इदारे आके खाली कराएंगे? इसके ऊपर जो है हाई कोर्ट के नोटिस भी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी नोटिस मौजूद हैं कि इस ज़मीन को खाली करा के दिया जाए। लेकिन हम कई बार जो है हमारी इंतज़ामिया के लोग कई बार डीसी साहब के पास गए, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। और बहुत सारी इसके नाप भी हो चुके हैं, माप भी हो चुके हैं, सिटी सर्वे साहब ने भी इसके नाप किए हैं, लेकिन फिर भी इसको खाली नहीं कराया जा रहा। तो मैं डीसी साहब से और इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ कि इसको जो जितना भी इसको गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट खातों में इसके ऊपर है उस कब्जे को छुड़ाया जाए और खाली करा के इसको लोगों के लिए, इसको कब्रिस्तान के लिए इसको खाली करा के दिया जाए ताकि लोग अपने प्यारों की तदफीन कर सकें। और दूसरा इसके ऊपर ये है कि इसकी बाउंड्री वाल का भी जो काम चल रहा था वो काम भी सिर्फ इसी वजह से रुक गया है कि लोगों ने इसके अंदर इंक्रोचमेंटें की हुई हैं, अपने घरों को बनाए और पक्के मकानात बना रहे हैं जो आगे के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और इसके ऊपर कई हमारी इंतज़ामिया के ऊपर भी इन्होंने केस भी किए, उन पर केस भी दाखिल किए इन कब्ज़ा माफिया ने। अल्लाह ताला का शुक्र है उसमें भी हमारी जो इंतज़ामिया बिल्कुल सही साबित हुई, कोई उनका उसमें गलत काम नहीं था। तो मैं डीसी साहब से और सांगड़ के और इंतज़ामिया से, खासकर शाहजहां मेरी नवीद डेरो साहब और इन साहब से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी सांगड़ के जो लोगों पर रहम किया जाए, इनके ऊपर रहम करके इस कब्रिस्तान की ज़मीन को खाली करा के दिया जाए। शुक्रिया, मेहरबानी। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना था कि कब्रिस्तान की जो बाउंड्री वाल है उसको भी बनाया जाए। उसके ना होने से जो है कुत्ते गधे जो है वो कब्रों की जो है बेरुमती करते दिखाई देते। इन्होंने इंतज़ामिया से भी अपील की है कि जल्द से जल्द कब्जाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ये ज़मीन जो है ना खाली कराई जाए ताकि अपने प्यारों की तदफीन कर सके। कब्रिस्तान में जो काबजीन जो है वहाँ काबिज हैं, जो 16 एकड़ पर मुश्तमिल जो है कब्रिस्तान की ज़मीन है उस पर 8 एकड़ जो है ना कब्जा किया हुआ है। उसके हवाले से क्या कहेंगे? कोई सहूलियात मिलती हैं कब्रिस्तान में जो अपने प्यारों की तदफीन के लिए लेके आते हैं? मैं सांगड़ की इंतज़ामिया से यही गुजारिश करूँगा
कि जैसे कि बड़ी रातें आती हैं, कब्रिस्तान रात को लोग जाते हैं अपने प्यारों की कब्रों पर, ना उधर लाइट का कोई इंतज़ाम होता है, ना कोई इधर पानी का इंतज़ाम होता है। गधे कुत्ते कब्रों की बेहरमती कर रहे होते हैं। इसके अलावा कब्ज़ा माफिया ने बहुत बड़ी जगह पर कब्ज़ा किया हुआ है। सांगड़ के इंतज़ामिया को चाहिए इस पर नोटिस लें और जल्द से जल्द कब्रिस्तान को कब्ज़ा माफिया से खाली कराया जाए। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका भी यही कहना है कि कब्जा माफिया ने जो कब्जा किया हुआ है ज़मीन पर, उसको जल्द से जल्द खाली कराया जाए ताकि अपने प्यारों को जो है यहाँ पर दफन किया जा सके। जी तो मैं इस वक्त कब्रिस्तान के बाउंड्री वाल के नज़दीक मौजूद हूँ, जहाँ अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं, ये बाउंड्री वाल है और इसके साथ ये कब्र भी मौजूद है और इसके साथ ये मकान भी जो है ये कब्जा खोरों की जानिब से बनाया गया है। सर क्या कहेंगे आप? जी मैं तो इस बारे में ये कहूँगा कि एक कोई मेरे ख्याल में कोई मोर देन 10-20 ईयर्स हो गए इस चीज़ को, इस मामले को। एक आध दिन की कहानी नहीं है इसमें। ये कि काबज़ी ने कब्जा किया हुआ है। हमने 10 साल पहले इसकी एक फाउंडेशन बनाई थी, देखिए आपको नज़र आ रही होगी वीडियो के अंदर। ये सारी फाउंडेशन बनी हुई है, दीवार है नीचे 2-2 फीट की दीवार बनी हुई है, इसके ऊपर दूसरी दीवार बनी थी जैसे कि बाकी चारों तरफ बनी हुई है। सिर्फ कब्जा माफिया ने इस जगह रोक रखी है एक कॉर्नर, जिसकी वजह से इसे कॉर्नर की वजह से सारे का सारा मामला रुका हुआ है। अब देखिए, आप जरा थोड़ा सा कैमरामैन अगर दिखा सकते हैं, ये रास्ता है गली का और देखिए कितनी गंदगी, कितना कचरा है, 7 कब्र है। आप बताएं किसी का दिल करता है या किसी अपने अजीज को दफनाने के लिए? सिर्फ बाउंड्री ना बनने की वजह से ये गलाजत के ढेर कब्रों तक आप पहुंचे। और उनका एक और रीज़न ये क्या है कि यहाँ के लोग जो हैं, मकामी लोग हैं, वो वहाँ के बच्चे वगैरह दूसरे सारे यहाँ के वॉशरूम तक यहाँ करते हैं इस बाउंड्री ना होने की वजह से। फिर कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम कैमरे पे बताते भी शर्म आती, ऐसे गलत और गलीज काम होते हैं जिनको भी रोकने के लिए वक्तन DC साहब के पास जाते रहें, अपना SHO साहब को इतला करते रहें, लेकिन ये कि सिर्फ ये बाउंड्री ना बनने की वजह से इतना सब कुछ हो रहा है। अगर ये बाउंड्री बन जाए तो मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बुराई रुक जाएंगी, दरवाजे बंद हो जाएंगे, गेट लग जाएंगे और लोगों की आमदरफ्त खत्म हो जाएगी। तो कुछ साल पहले यहाँ पर इंतजामिया की जाने से विजिट भी किया गया था बाउंड्री वाल के सिलसिले में, कब्जा खत्म कराने के सिलसिले में, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या है? मैं सर इसमें एक दफ़ा नहीं, मेरे ख्याल में कोई मैं जब से यहाँ कमेटी में आऊँ 8 से 10 दफ़ा इसके इंतजामिया ने अपना कोड लिखते हैं, हम अपनी दरख्वास्त लेके जाते हैं, उस पर मेंशन करते हैं कि इस मसले को इसको सॉल्व आउट किया जाए। लेकिन आप यकीन करें, वो 2-4 दिन की पेपर वर्क होता है, उसके बाद सब चीज़ स्मूथ हो जाती, कोई भी नहीं पूछता आकर, वो चीज़ वहीं की वहीं रह जाती। इवन के पहले मीरपुर खास से एक टीम आई थी और मीरपुर खास टीम ने आगे पूरा सर्वे रिपोर्ट बनाई, हमारे पास पूरी रिपोर्ट है, उसमें पूरा उन्होंने मेंशन किया कि ये इनकी बाउंड्री है और इस बाउंड्री को फ़ौरन ख़त्म करके कब्रिस्तान के हवाले की जाए। लेकिन आज उस बात को भी 3-4 साल हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। पहले तो यहाँ पर कच्ची आबादी, यानी कि कच्चे घर बने हुए थे, घास फूस से बने हुए थे। अभी हमें देखने में मिल रहा है कि यहाँ पर पक्के मकानात भी तैयार किए गए हैं। इसके हवाले से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? सर इसके लिए भी हमने कच्ची आबादी को एप्लीकेशन लिखी है, भेजी है, कोर्ट में कोर्ट्स के थ्रू भी देते रहे। लेकिन इसमें पहले था कि कच्चे घर इन्होंने बनाए, लेकिन जब उनको कुछ कहेगा कोई नहीं, कोई आगे उनसे पूछेगा ही नहीं, तो वो जाहिर सी बात है, आज कच्चा है कल वो पक्का बनाएगा। अब तो सुना है कि एक दूसरे को सेल भी कर रहे हैं, एक दूसरे को सेल भी करते हैं, बाहर के कुछ लोग भी आए हैं, वो भी बना रहे हैं। अब आप अगर आपका कैमरा दिखा सकता है, वो देखें, इन झोंपड़ों के पीछे सारे पक्के घर बने हुए हैं। मतलब कहने का कि अब सारे 1 साल 2 साल 10 अब 20 साल के लोगों को कैसे आप उठा सकते हैं? उसके तो गवर्नमेंट उठा सकती है, हम नहीं उठा सकते। अब वो पक्के घर बना के रह रहे हैं, अब उनका होल्ड हो गया है ना उसके ऊपर। जी बिल्कुल, आपने इनकी भी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि कब्रिस्तान की जो बाउंड्री वाल ना होने की वजह से यहाँ पर शहरी जो है, जो कब्जा खोर यहाँ पर मौजूद है, उनकी जानिब से यहाँ पर गंद गलीज और नालियाँ, जो गंदा सेवरेज पानी, वो भी यहाँ कब्रिस्तान की में जमा होता है और जिसकी वजह से यहाँ पर अपने प्यारों की जो कब्रें हैं वो बनाने से हम गुरेज करते हैं। और इन्होंने यही मुतालबा किया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कब्रिस्तान के हवाले से जी बिल्कुल, ये कब्रिस्तान सांगड़ में 3 कब्रिस्तान है और 3 लाख की आबादी है। ठीक है, 2 कब्रिस्तान तो तकरीबन फुल हो चुके हैं। अलमुनसरा का जो कब्रिस्तान है वो भी फुल हो चुका है और जो इधर TNT के पास है वो भी फुल हो चुका है। जो रह गया मरकजी जो बड़ा कब्रिस्तान है, उसमें तकरीबन लोगों ने खोरों ने कब्जा कर लिया है और इंतजामिया की जानिब से अभी तक उनसे कब्जा नहीं छुड़ाया गया। 2-3 बार कार्रवाई का अमल किया गया पर वो
नाकाम हो जाती है, कोई सियासी असर रसूख की वजह से। और कुछ लोग वहाँ पे जो अपने गढ़ बना चुके हैं, बैठ चुके हैं, उन्होंने घर बना लिए, पक्के तामीर कर लिए, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, इंतजामिया को चाहिए उनको मुतबादिल जगह दे, वो वहाँ पे शिफ्ट हों और वो कब्रिस्तान की जगह खाली करा जाए। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ये था, सांगड़ में जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, वो भी अभी सियासी असर की वजह से बंद कर दी गई हैं। ठीक है, ये जो सांगड़ में शहर को जो मना एक ये इंक्रोचमेंट खाली कराई जा रही थी, वो भी वो सबसे बड़ा मसला वो है। देखो, वो कब्रिस्तान अगर फुल हो जाएंगे तो लोग अपने प्यारों को किधर दफनाने जाएंगे? अगर हम दफनाने जाते हैं, वहाँ पे पानी का इंतजाम नहीं है, वहाँ पे बाउंड्री वाल नहीं है, वहाँ पे कोई बिजली की सहूलत नहीं है। अगर बड़ी रातें आती हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं अपने प्यारों के कब्रों पे फूल फेंकने के लिए, डालने के लिए, वहाँ पे कोई रात को इंतजामात नहीं है, कोई लाइटिंग का बंदोबस्त नहीं है, ना कोई पानी का है, ना वहाँ पे इंतजामिया को चाहिए कि वहाँ पे कोई यहाँ पे सहूलतें दी जाएं और लोग वहाँ पर अपने प्यारों से जब दुआ के लिए जाएं तो उनको वहाँ पे सहूलतें मुयसर हों, पौधे लगाए जाएं वहाँ पे। और आपने देखा होगा अक्सर कब्रें खुदी होती है, कुत्ते वहाँ पे खड्डे लगा के बैठे होते हैं, कोई इंतजाम नहीं है। बल्दिया सांगड़ को, राशिद इस्लाम मुगल को भी चाहिए कि इस मसले को देखे और वहाँ पे भी कब्रिस्तान में भी वहाँ पे जाके ये काम किया जाए और जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उनके रोशनी में भी वहाँ पे कब्जाखोरों से कब्जा छुड़ाया जाए। जी बिल्कुल, आपने इस शहरी की भी ये बातें सुनी। इनका सिर्फ सांगड़ के शहरियों का यही मुतालबा है कि कब्रिस्तान पर जो काबजीन है उनसे जगह खाली कराकर इंतजामिया के सुपुर्द की जाए। क्या कहेंगे, कब्रिस्तान पे कब्जा किया हुआ है काबजीन ने और जगह नहीं है, तदफीन के लिए जगह कम पड़ रही है, इसके वाले से क्या कहेंगे? जिला सांगड़ की तालकत सांगड़ की 3 लाख आबादी है। यहाँ पर 3 कब्रिस्तान हैं, जिसमें अलनूर कब्रिस्तान, अल मंसूर कब्रिस्तान और मरकजी कब्रिस्तान जो है ईदगाह कब्रिस्तान कहलाता है, जहाँ पर तमाम अतराफ में जो है कब्जाखोरों ने मकान तमीर कर लिए, मुख्तलिफ जगह बना लिए हैं, प्लाटों पे कब्जा कर लिया है और कब्रिस्तान के अंदर जो है कोई चारदीवारी नहीं है। गधों का, जानवरों का आमदरफ्त से कब्रों की बेरहमती हो रही है और यहाँ की इंतजामिया दूसरी तरफ तो ध्यान देती है शहरों की तरफ, लेकिन जहाँ हम प्यारों को दफनाने के लिए परेशान होते हैं उसके लिए कोई मसले का हल नहीं निकालती है। हमारा मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जो कब्जाखोर है उनसे निजात दिलाकर कब्रिस्तान को फाल किया जाए। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर इन शहर की बातें सुनी। इनका भी यही कहना है कि शहर में जो है 3 कब्रिस्तान है। ये जो मरकजी कब्रिस्तान है जो कि 100 साल कदीम है, इसमें जो है तदफीन के लिए जगह मौजूद नहीं है। इन्होंने इंतजामिया से यही अपील की है कि इसको खाली कराकर, कब्जा माफी से जो ज़मीन है उससे खाली कराकर इंतजामिया के सुपुर्द की जाए ताकि आने वाले वक्तों में जो है अपने प्यारों की तदफीन कर सके। हमारे साथ यहाँ पर फेडरेशन ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर हाजी लालू यामीन कुरैशी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। क्या हाजी साहब क्या कहेंगे, कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा माफिया जो है उन्होंने काबिज कर लिया ज़मीन और वो खाली नहीं की जा रही, इंतजामिया इस पर अमल नहीं करवा रही है, इसके हवाले से क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, ये कब्जा माफिया के कब्रिस्तानों के हवाले से हमारी कोर्ट जो है उसका पूरे सिंध के अंदर एक आर्डर जारी किया गया है जो आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, आपके पास मौजूद भी होगा यकीनन। तो बात ये कि ये इस वक्त मैं तो कब्जा माफिया इसलिए नहीं कहूँगा कि लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं। लोग ये कहते हैं हमारे पास उसके कागज़ हैं, हमारे पास गैस लगा हुआ है, हमारे पास बिजली लगी हुई है, पानी के कनेक्शन है। तो अभी हमने उसको आसान को इतना मुश्किल बना दिया है कि अब उसको आसान बनाना मुश्किल हो गया है। अब आप ये क्या समझते हैं कि अभी जो इतना बड़ा कदम है जहाँ पर नस्लों की नस्लें आबाद हो गई हैं, उनकी नस्ल आगे नस्ल दर नस्ल चल रही है, अगर गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेना चाहे तो ले सकती है। अहकामात हैं कोर्ट के और इदारा मौजूद है और उसके मुतबादल कोई स्कीम है या पॉलिसी मौजूद है तो उस पर काम किया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि कब्रिस्तान एक वो मुकद्दस जगह होती है, इसके बारे में मैं जहाँ तक दीनी और इस्लामी
और कानूनी पहलू को देखते हुए जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक कब्रिस्तान के अगर सामने से अगर रोड जा रहा है तो सामने अगर कब्रिस्तान आ जाता है तो उसको रोड को टर्न दिया जाएगा, कब्रिस्तान को नहीं छेड़ा जाएगा। यानी कब्रिस्तान की एक ऐसी इतनी अहमियत है कानून और इस्लाम के दोनों के मुताबिक। मसाजिद अगर सामने आ जाती है तो उसकी अलग कानून है और दीन इस्लाम के मुताबिक उसके अलग अहकामात हैं। लेकिन कब्रिस्तान के बारे में ये कब्रिस्तान के अंदर मुंतकिल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जिंदाओं के लिए जगहें नहीं है, मुर्दों के लिए आप जगहों की तलाश कर रहे हो कि भाई शायद मुर्दों को जगह मिल जाए। तो मुर्दे तो एक कब्र से 70 वैसे भी निकलेंगे, तो कब्रों के ऊपर कब्रें तो बन रही हैं। अब रहा बात ये कि गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अगर हम देखते हैं हमारा हाल, हमारे सांगड़ की पोजीशन भी अगर देखते हैं तो सांगड़ के अंदर भी लोग मुतालबात तो करते हैं। अब लोग ये तासुर देंगे शायद कि ये हमारे अहकामात हैं, ये हमारा मुतालबा है। ये हर बार शऊर शहरी का मुतालबा होता है और अदालत के अहकामात मौजूद हैं। ये लोग बाद ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि जी हम फलां चीज़ के पीछे पड़े हुए या मीडिया वाले फलां चीज़ के पीछे पड़े हुए। तो हम तो ये ज़रूर कहेंगे कि भाई जिस वक्त ये चीज़ हो रही होती है, कब्ज़ा हो रहा होता है, ख्वाह मैं हूँ या आप हैं जो भी है, अगर मैं थोड़ा सा भी कब्ज़ा करता हूँ तो उस वक्त उसका इदारा मौजूद है, डिपार्टमेंट मौजूद होता है, उस वक्त उसको न बढ़ने दिया आते कि हक को। सच की बात यही है कि हम ये कह सकते हैं कि भाई जो रियल काम है उसके साथ उसमें किसी के साथ नाइंसाफ़ी न हो और ताकतवर और कमज़ोर का अलग अलग कानून न हो, सबको एक ही नज़र से देखा जाए। ऐसे ना हो गरीब जो है उसको बेदखल कर दिया जाए, अमीर उसको हाथ न लगाया जाए, ऐसा ना हो। कब्रिस्तान कमेटी के जो एक और मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं, जब्बार यूसुफ से, इनसे भी बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। सर क्या कहेंगे, यहाँ पर जो है 16 एकड़ ज़मीन जो कब्रिस्तान के लिए रखी गई है, इसमें तकरीबन 12 एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीन है वो कब्ज़ा खोरों के पास है और 5 एकड़ जो ज़मीन है वो सिर्फ ज़ेर इस्तेमाल है। इसके ऊपर कार्रवाई के लिए क्या क्या इक़दाम होने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर शाहीन भाई, आपकी याद में होगा, शुक्रिया पहले तो आपकी टीम का, आपका जो आप इस पर बार बार जो है हमारी आवाज़ बनते हो, हमारे पास आकर इसकी मालूमात करते हो। ये आज का मसला नहीं है, बड़ा देरीना मसला है। ये आप सामने देखेंगे, ये छोटे मोटे खामे घर बने हुए हैं कच्चे पक्के, और ये है 6 एकड़ 33 घंटा, जो कि 6 एकड़ 33 घंटे का ये हमारे पास इसका गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। ये आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं आवाम को। इस पे 348 सर्वे नंबर है और ये जो है ना, ये आज नहीं, ये पहले कभी कोई 1970 की दिहाई में भी यहाँ पे कब्ज़ा हुआ था, कोई बिल्डिंगें बनी थी, तो इसको गवर्नमेंट ने कब्रिस्तान की नाम पे अलाट कर दिया था। उसके बाद से ये खाली था और हमारे साथ ही 369 ये जहाँ पे बड़ा मज़ार बना हुआ है, ये सर्वे नंबर 369 है, गवर्नमेंट नाकबूली लैंड है जिस पे कब्रिस्तान है। उसके साथ ही 370 है सर्वे नंबर जिस पे कब्रिस्तान बना हुआ है। तो इन 3-4 नंबरों के ऊपर जो है कब्रिस्तान मुहित है। पर अफसोस जैसी बात ये कि जो सर्वे नंबर 348 जो है 6 एकड़ 33 घंटा कब्रिस्तान को मिला हुआ है, अलाट है, जिसमें अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ कब्रिस्तान भी है और बाकी पे कब्ज़ा है। तो पहले तो ये कखावे घर थे, झोपड़ियाँ थी, अब वक्तन फ़क्तन ये पक्के घर भी बना रहे हैं। तो इसका आपने देखा होगा, मैंने आपको विज़िट कराया कि चारों तरफ फाउंडेशन भी बना हुआ है, हमारा बुनियाद भी बनी हुई है। ये बुनियाद वहीद निज़ामानी साहब थे, तालका नाज़म, उनके दौर में बनाई गई थी। इससे पहले जो है अब्दुल करीम लेगारी साहब थे, उनके पास ये पेपर थे, उनसे हमें ये फ़ाइल मिली थी। हाजी इस्लाम कुरैशी साहब को, अजीज़ुल्लाह लांडर और मेरा बड़ा भाई था जुल्फ़कार अली यूसुफ ज़ई। फिर वक्तन फ़क्तन उनके साथ ये केस, इन्होंने काफ़ी केस किए, 302 तक के इवन केस हम पे हुए हैं यहाँ पे ना। तो अभी सूरत हाल आपके सामने है। फाउंडेशन का भी काम रुका हुआ है, जो 4 दीवारी है उसका भी काम रुका हुआ है, और जो काबजीन है वो भी अपनी जगह पर अजमान है। ये 2009 में ये देखेंगे आप, सिविल कोर्ट का केस, ये एडिशनल सेशन कोर्ट से भी केस जीता हुआ है और ये सिविल कोर्ट का भी केस, ये सिविल कोर्ट, ये आप दिखा सके कैमरामैन, ये एडिशनल सेशन जज का आर्डर है और ये सिविल कोर्ट का आर्डर है हमारा, ये जो हमने जीता हुआ है, ठीक है ना, इसी सर्वे नंबर पर, इन्हीं काबजीन से। और ये सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया है। अभी हाई कोर्ट का भी आर्डर इसकी फेवर में है, पूरे सिंध की फेवर में है हाई कोर्ट सक्खर का आर्डर। उसके हुक्म से जो डिमार्ग्रेशन हुई है और उसकी ये मतलब आपको मैं दिखाता चलूँ
ये है हाई कोर्ट का ऑर्डर इन द हाई कोर्ट, और इसमें ही यहाँ पे हमारा ये सांगड़, जिला सांगड़, डिप्टी कमिश्नर 24 नंबर पे डिप्टी कमिश्नर सांगड़ मेंशन है, आप देख सकते हैं। उनको भी हिदायत है कि वो जो है ना इस पर कार्रवाई करें। और ये देखें हाई कोर्ट के हुक्म से ये आपको रेड लाइन में जो ये नक्शा बना हुआ है, ये 348 सर्वे नंबर आप दिखाएं तो 369, 370, ये सारा जो मैंने आपको बताया है वही यूं का त्यों आएगा। तो ये आपको रेड में ये जो है मुकाम की हदबंदी में जो काबजीन बैठे हैं उनको दिखाया गया है। ये हमारे घर की रिपोर्ट नहीं है, ये हाई कोर्ट के हुक्म से, हाई कोर्ट सक्खर के हुक्म से इंतजामिया की, रेवेन्यू इंतजामिया की रिपोर्ट है जो आकर यहाँ पर बनाकर लेकर गए। अभी रिसेंटली मतलब ये कच्ची आबादी से हमें प्रॉब्लम है, ये कच्ची आबादी के खिलाफ भी हमने दरख्वास्त दी हुई है। ये उन लोगों के खिलाफ भी जो कच्ची आबादी के साथ मिली भगत करके और यहाँ पर इनको लीजिंगें फराम कर रहे हैं, इनकी सहूलतकारी कर रहे हैं, काबजीन को मजबूत करने के लिए, पक्का करने के लिए उनसे पैसे बटोर के उनको लीजिंगें बनवा कर देते हैं, उनके भी नाम हमने मेंशन किए हैं। तो आप देखेंगे ये साथ ही जो ये हमारी दीवार जा रही है, इसके साथ ही 717 नंबर है, और वो भी नाकबूली लैंड थी जिसको एक क्लेम के ज़रिए, मतलब हमने क्लेम किया कि हमें कब्रिस्तान में दे दी जाए, हमें नहीं दी वो ज़मीन, एक क्लेम के ज़रिए वो माफिया को दे दी है। मतलब चाइना कटर्स लोग जो माफियाज हैं, हर जगह माफियाज बैठी हैं, उनको दे दी भाई। तो अभी हमने जो रिसेंटली हमारी मोहतरमा यहाँ की MNA आदि शाजिया मरी साहिबा DC ऑफिस में उनसे मुलाकात हुई थी और डिप्टी कमिश्नर साहब भी रूबरू थे, तो उनसे मैंने एक इल्तिजा की थी। पूरे सिटी सांगड़ में इस वक्त हमारे पास तदफीन की जगहें, जो भी लवाकिन फौत हो जाएं, किसी के प्यारे फौत हो जाएं, उनको तदफीन के लिए जगह नहीं है किसी भी कब्रिस्तान में। आप पूरे शहर में रहने वाले लोगों, आप जाकर देख सकते हो कि पूरे शहर में इस वक्त ये परेशान हाल है कि लोग अपने प्यारे कहाँ दफनाएं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमारे को जो है कब्रिस्तान के लिए जगह दी जाए, नहीं लाट कर। मुझे यहाँ पर ये जो कब्जा माफिया है उनके हवाले से ये भी मुझे खबर मिली है कि यहाँ पर कोई सियासी लोग जो हैं वो भी यहाँ पर जिन्होंने कब्जा किया वो उसमें मुलविस हैं, इसके बारे में जाहिर है यहाँ पे सियासी पुष्टपनाही तो हर 2 नंबर आदमी को मिल जाती है। जो सियासतदान ऐसा होगा कि उसका रोज़गार अपनी सियासत करप्ट लोगों पर चलती होगी तो वो इनको पुष्टपनाही करेंगे। हम लोग भी सियासी हैं, आप लोग भी सियासी हैं, पूरा शहर भी सियासी है, किसी ना किसी को वोट देता है, हर एक का अपनी मर्जी है, चाहे जो जिसको वोट दे, लेकिन किसी गलत जगह पे, किसी अवामी जगह पे, अवामी प्लेस पे, ऐसी जगह जो कब्रिस्तान के लिए मुख्तस हो और उसके अंदर इनका साथ देना, तो मैं समझता हूँ कि काबिल मज़म्मत, क्या शर्म की बात है, बहुत शर्म का मकाम है। तो जो भी इनकी पुष्टपनाही करते हैं उनके लिए भी ये पैगाम है कि शर्म की मकाम की बात है, क्या मर के उनको यहाँ नहीं आना है, हम सब ने मर के यहीं आना है। अगर ये क्या मुतालबात करेंगे? हमारा मुतालबा ये है कि देखो ना, पूरे शहर में तोड़फोड़ होती है, शहरी भी, आम शहरी भी किसी ना किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी रखता है ना। किसी ने हमारी MNA साहबा को वोट दिया होगा, पीपल्स पार्टी को वोट दिया होगा, किसी ने GDO को वोट दिया होगा, तो तमाम लोगों के साथ यकसा रवैया है ना। जब शहर में इंक्रोचमेंट के हवाले से तमाम लोगों के साथ यकसा रवैया है, तो यहाँ पे भी कब्रिस्तान की ज़मीन पे भी यकसा रवैया आप अपनाएं, चाहे वो किसी भी सियासी वाबस्तगी से हों, वाबस्तगी रखते हों, और बालातर होके उनके खिलाफ जो भी इंक्रोचर है, काबजीन है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको हटाएं। ये कच्चे पक्के घर हटाना उनके लिए मसला नहीं है इंतजामिया के लिए। डिप्टी कमिश्नर साहब को अभी भी हमने रिसेंटली ये दरख्वास्त दी है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हमने इसमें ये मुतालबा भी किया है कि हमें एक तो इस जगह को खाली करा के दिया जाए। देखिए मैंने इसमें लिखा है कब्रिस्तान पे तकरीबन 15 एकड़ से ज़ायद की अराज़ी मुहित है, 4 दीवारी का भी काम चल रहा है, ठीक है ना, और इस पे मतलब जो है ना कब्ज़ा भी है, और हमने नई ज़मीन का भी इसमें लिखा है, क्योंकि बाजी शाजिया मरी साहिबा ने, हमारी MNA साहिबा ने डिप्टी कमिश्नर साहब को हिदायत की थी कि आप बैठ के मीटिंग करना, और ये एक अहम इशू है इंसानियत के हिसाब से और माशरती हिसाब से, बड़ा अहम इशू है कि लोग देखो ना कॉलोनियाँ बना रहे हैं बड़ी बड़ी,
बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बना रहे हैं, लेकिन कब्रिस्तान तदफीन के लिए कहाँ पे जगह है? किसी कब्रिस्तान में जगह है तो हमने इसमें नई ज़मीन का भी और हमारी इस कब्रिस्तान की ज़मीन को भी कब्ज़ा माफिया से आज़ाद कराने के लिए लिखा है, और 4 दीवारी का जो काम इल्तवा का शिकार है उसका भी हमने इसके अंदर मुतालबा किया है। तो आप देख सकते हैं, आपने सारी चीज़ों को देखा है। अगर किसी की भी सियासी पनाह है तो मेरे ख्याल से हम तो किसी को सियासी पनाह या सपोर्ट नहीं देंगे। आपने यहाँ पर मौजूद कब्रिस्तान कमेटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और शहरी एक्शन कमेटी समेत शहरियों की बातें सुनी। इनका कहना था कि कब्रिस्तान पर कब्जा माफिया को सियासी पुष्ट पनाही हासिल है, जिसकी वजह से जिला इंतजामिया इनके खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है। इनका मजीद कहना था कि कब्रिस्तान में अपने प्यारों को दफन करने के लिए अब जगह तक जो है वह यहाँ पर मौजूद नहीं है। खास दिनों यानी कि मुहर्रम अल हराम और 12 रबीउल अव्वल समेत जो दीगर मजहबी आयाम है, अपने प्यारों के लिए जो दुआ मांगने यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर मट्टी और पानी भी जो है वो दस्तयाब नहीं होता, जिसकी वजह से शहरी जो है ना शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी और पीपल्स पार्टी की MNA शाजिया अता मरी समेत जो है दीगर अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए सांगड़ के मरकजी कब्रिस्तान की 12 एकड़ अराजी पर कब्जा खोरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और कब्जा जो है वो खत्म कराया जाए, ताकि आने वाले वक्तों में अपने प्यारों की तदफीन कर सके।